लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल वंस अगेन वही रिक्वेस्ट कि मेरा ये यूट्यूब चैनल और कैशवर्थ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूले। इसका बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक एक्यूरेट खबरें जो है वो वेल एंड टाइम जो है वो आपको मिलती रहें। अब मैं आना चाहूँगा आज की बात पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रमज़ान के बाद ये आज फर्स्ट वर्किंग डे है। जैसे कि आपको इल्म है कि दुनिया भर में जो है वो जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। साल में यही महीना होता है कि हर शख्स की ये कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक से जिस हद तक वो फैज़याब हो सके। और दुनिया भर में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि रमज़ान के महीने में जो होता है वो बिज़नेस की वो वाली सूरत हाल नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का एक ख़ास करम कि रमज़ान में जितने अचीवर्स निकले कैशवर्थ से वो आपके सामने हैं। और मैं हैरान हूँ कि रमज़ान तो रमज़ान, इवन के ईद के जो छुट्टियाँ थी, मैं कहता हूँ कि हमारी जो आईटी टीम है उन्होंने भी मेरा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप तमाम अहबाब का, और आपके साथ साथ आईटी हेड से लेके एक छोटे से छोटा वर्कर जो सपोर्ट टीम में है, मैं तमाम अहबाब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इट इज़ द टीम वर्क, और फिर उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। एनीहो, आज फर्स्ट वर्किंग डे है, और जैसा कि आपको इल्म है कि 30 अप्रैल हमारी बहुत सारी प्रमोशंस जो हैं वो क्लोज हो रही हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, उम्रा और दुबई टूर। और इनमें किसी भी किस्म की कोई एक्सटेंशन इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंपनी अकोमोडेशन की तरफ जा रही है। और चूँकि अब टारगेट जो है वो लोगों की अकोमोडेशन है, तो इसलिए फर्दर जिसे कहते हैं ना कि ये प्रमोशन एक्सटेंड नहीं हो सकती। लिहाजा वो तमाम अहबाब जो अपने टारगेट्स के करीब हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी एफर्ट्स को डबल करें, और जो भी अहबाब मोबाइल के करीब हैं उनको मोबाइल अचीव करना चाहिए, जो लैपटॉप के करीब हैं उन्हें लैपटॉप अचीव करना चाहिए, जो उम्रा और दुबई टूर के करीब हैं उन्हें उसे हासिल करने की अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और आईटी टीम 24 आवर्स अवेलेबल है आपको सर्विस देने के लिए। इवन कि मैं अवेलेबल हूँ, आपके सामने है इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है जो भी बेनिफिट आप ले सकते हैं इस प्रमोशन से आप लें। और बहुत सारे अहबाब का जो है वो क्वेश्चन है कि चूँकि 29 तारीख को नैब कोर्ट इस्लामाबाद में डेट है सैफरमान खान न्याजी साहब की B4U के केस के हवाले से, तो अहबाब पूछ रहे हैं कि जी क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने की इन्फॉर्मेशंस हैं मैं सिर्फ उतनी ही बात कर सकता हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि जिस कोर्ट में सैफ साहब का केस है वो कोर्ट अभी तक खाली है चूँकि जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। अभी तक इस वक्त तक कोई भी न्यू जज साहब जो है वो अपॉइंट नहीं हुए। और तजर्बा बताता है, अब मेरे तजर्बे को छोड़ दें, अब इतना तजर्बा तो आप अहबाब को भी हो गया है कि जब तक कंसर्न्ड जज नहीं होता कोर्ट का तो फिर जो ड्यूटी जज होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है तो फिर वो केस उसके पास चला जाता है। और वो ऑनरेबल जज साहब जो भी उस दिन ड्यूटी जज होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जज होते हैं तो वो सिर्फ डेट एक्सटेंड कर देते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता। तो चूँकि अभी तक नए जज साहब की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है तो महसूस यही हो रहा है कि सिर्फ डेट ही एक्सटेंड होना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना। और इत्तेफाक ऐसा है कि वेरी फर्स्ट टाइम जो सैफरमान न्याजी साहब का जो केस है वो सैटरडे को लगा है, जबकि सैटरडे ये वो दिन होता है कि जिसमें भरमार होती है पॉलिटिकल केसेस की, हाई प्रोफाइल केसेस की। और चूँकि जितने भी हाई प्रोफाइल एडवोकेट्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे, ये जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई है
वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बिज़ी होते हैं और उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि नैब में अगर डेट हो तो वो सैटरडे की हो। तो सैटरडे वैसे भी रश वाला डे होता है और जज साहब भी नहीं है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस 29 को हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकें। और इन हालात में तजर्बा ये भी कहता है कि जब जज साहब नहीं होते तो मुल्ज़मान जो है वो भी पेश नहीं हुआ करते, क्योंकि उनको भी पता होता है कि जज साहब नहीं हैं तो इतनी दूर दूर से कौन वहाँ पे जाता है। और बाकी अकॉर्डिंग टू B4U टॉप लीडर्स फ्राम कराची, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सैटरडे एंड संडे सैफ अरमान न्याजी साहब शायद कराची PC में कोई मीटिंग्स हैं उनकी B4U के लीडरों के साथ, और वो वहाँ पे होंगे। और जो भी 29 तारीख का अपडेट होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बज़ाहिर यही लगता है कि वो सिर्फ डेट ही एक्सटेंड होनी है, उस डेट पे कुछ होना होना जो है वो नहीं है। और आखिरी बात मैं करना चाहूँगा ईद मिलन पार्टी के हवाले से कि बहुत शुक्रिया, बहुत सारे अहबाब ने मुझे अपनी लिस्टें भेजी हैं। जिनकी लिस्टें अभी तक मेरे पास नहीं आई हैं वो प्लीज़ मुझे आज मस्ट हर हालत में फाइनलाइज कर दें, ताकि उसकी हम लोग जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। और ईद मिलन पार्टी इंशाल्लाह संडे रात 8:30 बजे जो है वो क्रूज़ डिनर होगा, और ये इसकी जो है वो लाइव दिखाया जाएगा सोशल मीडिया पे। वो इवेंट देखना मत भूलिएगा। ये सिर्फ इवेंट नहीं होगा, इंशाल्लाह वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का भी सिलसिला होगा और बहुत सारे अहबाब के बहुत सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और डिसिप्लिन का ख़ास तौर पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वो डिसिप्लिन का ज़रूर ख्याल रखें, चूँकि उसमें फैमिलीज़ भी होंगी, उसमें ख़वातीन भी होंगी और डिफरेंट कंट्रीज़ के चूँकि लोग होते हैं, तो डिसिप्लिन वो इंतहाई ज़रूरी है। मैं आप तमाम अहबाब के तावन का बेहद शुक्रगुजार हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।